हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और 2 दिन तो मेरा वीडियो वैसे भी नहीं आ पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे वीडियो एडिट करने का। ये वीडियो तो मैंने ना ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो मैंने बना के रखी हुई है। जो भी दिन गए ना वीडियो तो शूट हुई है, बस एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। जिस टाइम मैं एडिटिंग करती हूँ वो टाइम मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा था, इस वजह से भी मुझे ये परेशानी हुई। तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी क्योंकि बेटी के देखिए, एक तो है ना उनके स्कूल में फिर से एक कोई है ना प्रोजेक्ट है वो बनाना, उसके लिए मुझे मार्केट में 1-2 बार जाना पड़ा। और वो साथ के साथ उसे ना अभी पहले क्या था, उनका आईटी का और हिंदी का उनको ऑप्शन था, तो बेटी ने आईटी रखी हुई थी। अभी पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला हिंदी भी रखनी है और उसके भी जो भी फाइल्स वगैरह बनानी थी ना उसका मटेरियल लेके आना। एकदम से इतनी भागदौड़ हो गई और बेटी की मुझे फिर करनी पड़ी हेल्प, क्योंकि मैडम ने ज़्यादा दिनों का टाइम नहीं दिया था, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। फिर मैंने सोचा भी कोई बात नहीं, पहले ये काम ज़रूरी है। वीडियो तो देखिए डेली ही डालना है, वो 2 दिन नहीं भी डालेंगे तब भी चल जाएगा। जो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटी के लिए वो मुझे ज़रूरी लगा, तो इसलिए 2 दिन उसकी हिंदी की फ़ाइल बनाने में भी मुझे लग गए। तो उसकी हेल्प मैंने की थी। और फटाफट से अभी मैं आई हूँ किचन में, जल्दी से मैं बना रही हूँ अभी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि स्कूल भी भेजना है उनको। और आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और इसमें मैं प्याज वगैरह नहीं डालती, मेरे बच्चे नहीं खाते। सिर्फ जीरे का तड़का लगा के ऑयल में ना धीरे धीमी आंच पे ना मैं फ्राई करती रहती हूँ। जैसे ये फ्राई हो जाती बन जाती है, उसके बाद फिर इसमें मैं ना नमक मिर्च हल्दी डाल देती हूँ। सिंपल सी ये सब्ज़ी है, मेरे बच्चे इसी तरह से खाते हैं, फिर तो खुश होकर खा लेते हैं। और अभी इनकी बॉटल्स वगैरह भी मैंने भर के रख दी। और इतना सच में मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना ये देख के। मैंने कुछ टाइम पहले भी कुछ इन्हीं दिनों के बीच में मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ना उन्होंने बताया था भी जो पानी हम प्लास्टिक की बोतल में पीते हैं ना, तो मुझे नहीं पता वो है ना मतलब फेक न्यूज़ थी या रियल थी, क्योंकि मैंने वैसे तो वो न्यूज़ सुनी थी। उन्होंने भी ये बताया था भी प्लास्टिक से हमारे है ना बॉडी पे क्या नुकसान हो रहा है। मतलब 1 चमचे के जितना ना प्लास्टिक किसी के दिमाग में निकला, जब मैंने वो देखा ना, वो बोल रहे थे हम लोग है ना जो बाहर से बोतल पानी वाली लेते हैं, जब बच्चों को प्लास्टिक की बोतल में देते हैं, धीरे धीरे कण वो है ना पानी में मिक्स होते रहते हैं। प्लास्टिक में खाना खाते हैं, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो देखिए पेट में तो हम मान सकते हैं प्लास्टिक किसी वजह से चला गया खाने पीने में। ज़्यादातर देखिए मैंने ये पहली बार सुना था भी दिमाग में 1 चमचे के जितना प्लास्टिक निकला। तो मुझे इतना ज़्यादा हुआ भी हाँ ठीक है, मैंने सही टाइम पे ये डिसीज़न ले लिया भी मैं धीरे धीरे अपने किचन को प्लास्टिक फ्री कर रही हूँ। कोशिश कीजिए आप लोग भी, देखिए हमें ना अगर किसी चीज़ का नुकसान का पता लग जाए ना तो धीरे धीरे उन चीज़ों को अपने है ना लाइफ में ढाल लेना चाहिए। तो मैं इसीलिए मुझे ना बड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था, मैं आप लोगों से पहले शेयर करना चाहती थी, मगर फिर मैंने बोला जिस दिन वीडियो बनाऊंगी फिर मैं शेयर करूंगी। मैंने वो है ना देखा वीडियो देखा था। तो वैसे भी देखिए प्लास्टिक हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी पता ही है। तो अभी मैं जल्दी से देखिए बच्चों का टिफ़िन भी रेडी कर रही हूँ। ये सुबह का काम बहुत भाग दौड़ का होता है और बेटा बोल रहा था वो उसे फ्रूट लेके जाना है, तो अभी मैं ना जल्दी से फ्रूट दे दूँगी। अच्छा बच्चों का क्या होता है पता नहीं, कि है ना नज़र लग जाती है, जब टोक लग जाती है, ऐसा कुछ होता है। मेरा बेटा पहले दलिया बहुत खुश होकर लेके जाता था, अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे ना, तो मैं डेली ही दलिया बनाती थी। तो एक बार उसके टीचर ने बोल दिया भी हाँ देवांश तो ना बहुत अच्छा टिफ़िन लेके आता है, हेल्दी टिफ़िन लेके आता है, सब्जी होती रोटी होती है, दलिया लेके आता है। और मैं दलिया भी पूरी डिब्बी है ना इसे भर के देती थी, बच्चों के साथ शेयर भी करता था। उसके बाद इसने दलिया खाया ही नहीं। अभी इसे बोलते हैं तो नहीं खाता, तो फिर से फ्रूट अभी खाने लगा। फ्रूट का भी इसको ऐसे ही हो गया था। तो अपने मन से जब बोलता है ना फिर हस्बैंड ला देते हैं, नहीं तो ऐसे ही पड़े पड़े रहता है, लेके नहीं जाता, घर पे खा लेगा। तो फिर मैंने इसे अभी फ्रूट कट के करके दिया और बोल रहा था मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। तो मैंने इसे ना बादाम छील के दिए, बादाम और है ना काजू मैंने ना सोख करके रखे हुए थे। हंसी मुझे इस बात पे आ रही है, अभी हो गया ये थोड़ा सा बड़ा और इसे ये पता चल गया है अगर स्कूल से छुट्टी लेनी हो तो किस तरह से बहाना लगाए। इसी बीच है ना एक दिन ना इन्हीं दिनों के बीच में बात है, बेटे ने स्कूल से ना फ़ोन आया भी उसका सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है मुझे घर पे लेके जाओ। मैंने लास्ट व्लॉग आप लोगों से शेयर किया था, इसकी आंखें सूज गई है।
जैसे ही बाबूजी घर पे आए और उसके बाद सिर ठीक हो गया, बोल रहा भी मेरा ठीक हो, मैं टीवी देखूंगा। फिर मैंने इसके चांटा लगाया, भी तुम बहाना लगा के आए हो, बारिश में लेके आना पड़ा जाके। 12:30 बजे ही कॉल आ गया था, घर का काम ही कर रहे थे तब कॉल आ गया। तो मैंने अभी इसको बोल दिया है भी जितना मर्जी तुम्हें दिक्कत हो, मैं तुम्हें बुलाने वाले नहीं। अगर किसी दिन रियल में दिक्कत होगी तो फिर देख लो। प्रॉब्लम ये हो जाएगी, मुझे लगेगा तुम बहाना लगा रहे हो। और बोल रहा था नहीं मम्मा मुझे सच में दर्द हो रहा है। पता नहीं इसका एक फ्रेंड है वो ऐसे करता है, बोल रहा था मेरा फ्रेंड ऐसे करता है, तो उसे तो छुट्टी मिल जाती है। अच्छी छुट्टी लेके आया उस दिन, मुझे बहुत हंसी भी आई और फिर मुझे गुस्सा भी आया भी ये देखो 12:30 बजे भगाया इसने भी, जल्दी से लेके जाओ। मुझे ये था पता नहीं ऐसा क्या है इसे हो गया। फिर मैंने इसकी बुआ को बोला भी तुम लेके आ जाओ, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रही थी घर का। फिर इसकी बुआ गई थी तो लेके आई। तो इन दिनों में ये मेरे साथ तो ऐसा कुछ होता रहा। तो मैं सच में बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि देखिए टाइम अगर आपके पास एडिटिंग का प्रॉपर टाइम हो तभी फ़ायदा है वीडियो बनाने का भी। वीडियो तो देखिए मैं शूट कर लेती हूँ, मैं जो काम करती हूँ मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो अब मुझे है ना देखिए एडिटिंग के ही टाइम नहीं मिल रहा था। और कभी कभी पता नहीं मुझे अभी ऐसा लगता भी मेरा ना, मुझे खुद को कभी ऐसा लगता भी एक जैसे ना व्लॉग से हो जाए, चल थोड़ा गैप भी अच्छा रहता है। मगर जिस दिन मैं नहीं डालती हूँ तो आप लोग मिस करते हो, आप लोगों के कमेंट आने लगते हैं भी आप लोग डेली ही डालो, जैसा भी वीडियो डेली ही डालो। मेरे कई सब्सक्राइबर बोलते हैं ये मत सोचा करो भी है ना मैं बोर होते होंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को होता ही है भी कहीं आप लोग बोर ना होते हो डेली वही चीज़ें दिखाने में। वो बोल रहे नहीं हम आपका व्लॉग एंजॉय करते हैं, आप कोशिश किया कीजिए भी है ना वीडियो डाला करो। फिर मैं जब भी मुझे लगता है ना भी हाँ ठीक है मुझे वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं है, मगर मैं अपना वीडियो शूट ज़रूर करती हूँ। और देखिए फटाफट से मैंने बेड वगैरह सेट कर दिया है। और अभी है ना देखिए ये बेडशीट, ये वुलन की बेडशीट है जो सिर के नीचे रखते हैं। सारे कपड़े मैंने निकाल दिए। ये 2 दिन घर के कामों के साथ, बेटी के काम के करवाने के साथ साथ मैंने कपड़ों का ढेर धोया है। मैं सच बताऊं तो कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि आप लोगों को पता है 10-12 दिन से मेरी मशीन ख़राब थी। तो है ना देखिए मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी, जो है ना मैं सोप यूज़ करती हूँ कपड़े धोने वाला। तो ये है ना इसके टुकड़े हो जाते हैं जब लास्ट में सॉरी लास्ट में बचता है ना, तो इसके टुकड़े से हो जाते हैं। तो मैं इस तरह से रख देती हूँ, मशीन बंद नहीं करती हूँ। एक बार बंद करना भूल गई थी, मुझे दोबारा से कपड़े धोने पड़े, क्योंकि जैसे जैसे इसके ऊपर पानी गिरता है ना तो जब झाग बन जाती है, सर्फ की तरह ही हो जाता है ये, लिक्विड की तरह। तो मैं मशीन के अंदर नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है साबुन है जो भी है ना, मुझे अभी इसका नाम नहीं याद आ रहा, आई थिंक रिन है शायद। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से मैं ना वो बाकी के बचे हुए मैं फेंकती नहीं हूँ, इसी तरह से यूज़ कर लेती हूँ। और ये जो कपड़े हाथ से धोए थे, आप लोगों से शेयर भी किया था सोफ़ों के कपड़े बेडशीट, तो फिर मुझे ना उस दिन हाथ से ही धोने पड़े, क्योंकि ऑलरेडी मैं सर्फ डाल के ना सिप करके करके मैंने रख दिए थे। फिर मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, थक भी मैं बहुत जाती हूँ। देखिए हाथ से कपड़े धोने, और कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, आप लोगों को पता मेरे घर में कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा हो रहा था, और मुझे ये हो गया भी मेरी मशीन हो गई ठीक। फिर मैंने घर के जितने भी तावल कंफर्टर बेडशीट्स वगैरह मैंने सारे वो धोए, डेली जो कपड़े थे वो धोए। तो मैं इन्हीं के बीच में लग गई थी। फिर मैंने सच बताऊं तो ये 2 दिन तो कपड़ों को ही मेरे लग गए। वैसे तो मैं डेली ही कपड़े धोती थी जब मेरी मशीन ख़राब थी, मगर वो जो डेली यूज़ करते ना वही कपड़े थे। उसके अलावा भी देखिए मैं कोशिश करती हूँ टावल है ना हफ्ते में 2 से 3 बार धोऊँ, मगर वो इतने हैवी होते हैं ना टावल, वो हाथ से धोने बड़े मुश्किल लगते थे मुझे। तो मैं एक बार ही धो पा रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने अभी है ना जल्दी से सारी मशीन लगा के ना सारे कपड़े धो दिए भी, जितना हो सके मेरे ना ये 2 दिन में कपड़े निपट जाएं। क्योंकि देखिए आदत होती है ना, वो आदतें चेंज नहीं होती। वैसे तो मैं डेली पहनने वाले कपड़े धोती थी, उसके अलावा मैं ये बेडशीट्स वगैरह हर तीसरे दिन मैं बेडशीट चेंज कर देती थी। मगर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी बिना मशीन के। तो चलो फाइनली वो ठीक हो गई, ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। तो मुझे मैंने जब हस्बैंड को बोला ना देखिए कुछ नहीं हुआ, उन्होंने खोला उसके बाद चलने लगी, तो 600 रुपया भी ले गए। बोल रहे तुम्हारा तो वो है भी है ना टेस्ट करवाया, बीमारी भी कोई नहीं आई, पैसा ख़राब हो गया। बोल रहे अच्छी बात है, अगर कुछ नहीं है 600 ही लगा है, अगर पार्ट कोई ख़राब होता तो ज़्यादा पैसे लगते। मुझे बाद में हंसी आई अपनी बात पे ही। और यहाँ पे मैं अभी है ना देखिए सॉरी ये मंदिर एरिया में ही है ना कपड़े सूखने के लिए डाल रही हूँ। एक तो है ना बारिश का मौसम हो जाता है हमारे यहाँ पे, बारिश तो है ना बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। एक आधा दिन छोड़ के बारिश आ ही जाती है। अगर ज़्यादा तेज़ ना हो तो डेली ही हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो वो 1 से 2 दिन बाद वो ऐसा होता है। मतलब मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया, मगर गर्मी भी उसी के साथ हो जाती है। जैसे ही बारिश होकर हटती है ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं मेरी तो ये कोशिश रहती है अभी देखिए मैं जल्दी जल्दी से अपना काम है ना बच्चों के आने से पहले ख़त्म कर लूँ। वैसे जब से मेरा लिविंग रूम बना है ना तो मेरा तो घर पूरा ना एक बॉक्स की तरह बंद हो गया। बाहर चाहे तूफ़ान आए बारिश हो जो भी, मैं अपना घर का काम करती रहती हूँ। अभी भी बाहर है ना
देखिए मौसम ऐसा था तो हवा चल रही थी, भी बारिश होगी तो मैं आराम से अपना काम करने लगी हूँ। अदरवाइज़ पहले जब मैं ना यहाँ पे जाली लगी हुई थी, जहाँ पे अभी देख रहे हो ना फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई है, स्टैंड है, यहाँ पे है ना जाली लगी थी, तो बहुत ज़्यादा हवा डस्ट आती थी, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। तब वो इतना नहीं लगता था। अभी जब सोचती हूँ ना, तो जब टाइम निकल जाता है तब हमें पता चलता है भी हम अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा हम लोगों ने स्ट्रगल किया है, या कितनी ज़्यादा मेहनत की है ना, घर को है ना मैनेज करने में, हर चीज़ का मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मेहनत तब लगती है। जब हम करते हैं ना तब मेहनत नहीं लगती। पता नहीं किसी का, मुझे पता नहीं, मुझे खुद को ऐसा महसूस होता है। जब मैं वो काम करती हूँ तब मुझे वो मेहनत नहीं लगती है, तब मुझे वो अपना काम लगता है। जब मैं उस काम के बारे में बाद में सोचती हूँ, जब वीडियोज़ अभी देखती हूँ, तब मुझे पता चलता है भी मैंने बहुत मेहनत की थी। जैसे मेरा लिविंग रूम बना था, देखिए लिविंग रूम का पूरा काम घर का मैं करती थी। लेबर को भी देखना, उसके बाद क्लीनिंग करना, सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रखना, चीज़ें लेके आना मार्केट से, हर चीज़ का ध्यान रखना। और वाकई में मुझे तब नहीं लगा था भी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, साथ में वीडियो भी बनाती थी। अब जब मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखती हूँ ना, जब लेंटर पड़ा था, जब हमने घर शुरू किया था, और उसके बाद जो इतनी मेहनत, इतनी सफाई मैंने की थी, वो मुझे है ना अभी लगता है वाकई में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। फिर खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड भी है ना होता है। मैं कोशिश करूँगी अपने ना, जब लिविंग रूम बना था, एक दो वीडियो इसी वीडियो के लास्ट में लगाऊंगी जो एंड स्क्रीन होता है, तो आप लोग देखिएगा। वाकई में जब समय चला जाता है ना, तो जब हम उस समय को याद करते, तब हमें पता चलता है भी वो समय अच्छा था या बुरा था, कितनी मेहनत की, कितनी खुशी मिली, कितने दुख मिले, वो तब पता चलता है। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई काम होता है, या कोई कोई भी किसी तरह का भी काम होता है, तब हमें नहीं महसूस होता, तब हम एक जिम्मेदारी की तरह करते ही रहते हैं। समय जाने के बाद अगर हम उसके बारे में सोचते हैं ना, तो तब हमें महसूस होता है वाकई में वो हमारा एक टाइम था जब हमने एक स्ट्रगल किया था, एक मेहनत की थी, और हमें कितना अच्छा फल मिला है। जैसे मैं घर का काम करती, मुझे वाकई में कभी भी नहीं लगा, ये मैं वीडियो में बोलने के लिए नहीं बोल रही, मुझे कभी नहीं लगा मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप लोग इतना ज़्यादा मुझे है ना अप्रिशिएट करते हो मेरे घर के काम को लेके। जब मैं घर के काम करती हूँ, त्योहारों में काम करती हूँ, तो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया था भी आप है ना हाउस हेल्पर रख लो, एटलीस्ट झाड़ू पोछे के लिए, बर्तन के लिए। तो आप लोगों के बोलने पे मैंने रखा भी था, मगर वो है ना सेटिंग नहीं हो पाई थी, वो आंटी आ ही नहीं पा रहे थे डेली। मैंने लास्ट ईयर त्योहारों में रखे भी थे आंटी, आप लोगों से शेयर भी किया था। तो आप लोग भी यार, जब आप लोगों ने बोला भी आप बहुत मेहनत करते, तब मुझे भी लगा भी नहीं, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, हाँ मुझे है ना झाड़ू पोछे के लिए रख लेना चाहिए। जब आंटी आए नहीं, फिर मुझे ऐसा लगा छोटा सा घर है, क्या झाड़ू पोछे के लिए रखना, फिर मैं खुद ही करने लगी। तो इतना ज़रूर है भी हाँ, खुद के लिए बहुत कम टाइम मिलता है रेस्ट करने के लिए, मगर अभी इतने सालों से जब काम करते हैं ना, तो वो हमारी एक हैबिट में हो जाता है भी ये काम करने ही करने हैं। बच्चों को स्कूल से लेके आ गई थी, और गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सच बताऊँ है ना, पसीने से तो मेरे ना बाल भी गीले हो गए। और बाहर थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी जब मैं जा रही थी, तो मैंने आपको बताया ना, बारिश हो जाती है बंद हो जाती है, ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ पे। मौसम ठीक है, बेटे को पता नहीं क्यों उसे थकावट होगी, क्या हो गया, आते ही है ना इसे ये था मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं बोल रही थी खाना वगैरह खा लो, तो बोल रहे थे अभी कुछ नहीं खाना। कभी मन होता तो देखिए दोपहर के टाइम खाते हैं, अभी गर्मी इतनी है तो मेरा मन भी नहीं करता, मैं भी नहीं खाती। और ये भी मैंने लॉन्ड्री लगाई थी, तब तक है ना ये भी है ना धुल गए, अभी इनको सूखने के लिए डाल दूँगी। और कम्फर्टर भी सूख गया। देखिए कितना अच्छा ना मौसम भी है, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा भी है। बिना पंखे के ये 2-2.5 घंटे में कम्फर्टर सूख गया। अभी मैं ना अंदर रख दूँगी, क्योंकि बेटा सो रहा है, और जब हम एसी चलाते हैं ना तो कम्फर्टर ज़रूर लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है भी है ना, सीधी डायरेक्ट एसी की हवा हमारे है ना बॉडी को नहीं लगनी चाहिए। कोशिश कीजिए भी आप है ना, मतलब कंफर्टर वगैरह लेके ही सोएं, या कोई है ना कपड़ा, बेडशीट वगैरह को आप खुद को कवर करें। मैं तो कभी कभी मुझे लगता है ना भी ठंडी ज़्यादा हवा आ रही है, इसी की मैं तो सिर को भी कवर करके सोती हूँ, मैं डायरेक्ट हवा नहीं लगने देती हूँ। और सुबह ये बेडशीट बोल रही है, ये जीन्स वगैरह हस्बैंड की ना इनको धूप लगवा दी थी, क्योंकि इनको सूखने में टाइम लगता, तो मैंने बालकनी में डाल दी थी, सूख गए थे, अभी मैं इनको रख दिया है। और बेटा सो गया था, फिर मैंने सोचा भी चलो मैं भी सोती हूँ, इसके ऊपर मैं कंफर्टर दे देती हूँ। और ये जो ब्लैंकेट है ये तो मैं नीचे सिर के रखूँगी, क्योंकि हम लोग तो कुशन और पिलो नहीं लेते हैं, तो इसे सिर के नीचे सिरहाने की तरह ही यूज़ करूँगी। तो मेरे ब्लॉग इसी तरह के होते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कैसे लगेगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।